अब्बा जी बिन तेरे। हमने क्या करना है, हम दूध वाले गिलास में मिक्स करेंगे, अब्बा को पिलाएंगे और अब्बा। लेकिन मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि मैंने कभी महरोज को आपके नज़रिए से नहीं देखा। ताजन, महरोज आपसे बहुत प्यार करता है। आप जो भी फैसला लेंगे वो कभी से इनकार नहीं करेगा। अब्बा ना दूध का गिलास लेके अम्मा के कमरे में चला गया। ओए ओए पाए कहीं अम्मा ना पी ले दूध वो। मैंने नहीं पीना, मैंने सोना है। ओ चलो दोनों आधा आधा पी लो। ना अब्बा, मैंने कोई नहीं पीना। हमारा काम हो गया, अब्बा ने दूध पी लिया और अब्बा मर गया। अब्बा मर गया पाए। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना यकीन? अब तुम सब बहन भाई कानूनी तौर पे इस हवेली के मालिक हो और इसको जब चाहो बेच सकते हो, मुंह मांगी रकम भी मिल सकती है। अब हमारी सारी खुशियां पूरी हो जाएंगी। समझो कि हमारी खुशियों पे जो सांप बैठा हुआ था ना, हमने उस सांप को ही मार दिया। वाह भाई वाह, क्या अच्छा ड्रामा देखा मैंने। बहुत अफसोस की बात है, मैंने सुना था कि सप जो हैं वो इस दुनिया से खत्म हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ आओ आके देखो, खत्म नहीं हुए, अभी यहीं पे हैं, इंसानों के रूप में है सारे सप। अब्बा तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूँ। मैंने वो दूध फेंक दिया था। नहीं पिया था सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कत्ल के इल्जाम में इस दुनिया में और उस दुनिया में तुम जवाब दे हो। अब्बा जी, आपको पता था कि उस दूध में जहर है? अब पुत्र मुझे सब कुछ पता था। मुझे ये भी पता था कि मेरी बेटियों जैसी के बहू जो है ये गाजर के हलवों में मुझे क्या कुछ मिला के खिला रही है। और जब तुमने 2 नंबर कागज चोरी किए थे उसके बाद मुझे पता लग गया था कि अगला हदफ मैं होऊंगा, मेरा खून करेगी ये। देखो बेटे, माँ प्यो की जो सख्ती या नरमी होती है ना, औलाद की बेहतरी के लिए होती है। मेरी नरम दिली की वजह से अगर कोई ज्यादा नरमी रह गई हो या दुनिया की सख्तियों से बचाने के लिए अगर मैंने थोड़ी बहुत ज्यादा सख्ती कर दी हो तो पुत्र मुझे अब्बा समझ के माफ कर दे। अब्बा जी, अब रही बात इस हवेली की, वो बेटे ये तो कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है। ओ, मैं तो रखवाला हूँ, मैं तो वक्त का इंतजार कर रहा था जब मैंने तुमको ये सौंप देनी थी। तुमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली पुत्र, थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली। लेकिन जो काम कल होना था चलो आज हो गया, खैर सला। मुझे अब यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये सांपों जैसी औलाद नहीं चाहिए, मुझे ये हवेली नहीं चाहिए। मैं बस जा रहा हूँ। अब्बा जी, अब्बा अब्बा, अब्बा। अशरफ, इल्ताफ, हमें ना यहाँ पे बड़ा खतरा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओ भाभी, हमें अब किससे खतरा है? इस वक्त ना अम्मा और मेरोज बहुत गुस्से में होंगे, हमारी एक भी नहीं सुनेंगे। सबके उठने से पहले हमें टड़के टड़के यहाँ से चले जाना चाहिए कुछ देर के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। मैं नहीं कहीं जाऊंगा। तुम्हें तो ज्यादा खतरा है, ठाकुर ने तुम्हें रात तक का टाइम दिया था और रात हो गई है खत्म, और तुम्हारे पास कोई जवाब भी नहीं है। लेकिन भाभी, अब हम जाएंगे कहाँ? ये बातें ना हम रास्ते में भी सोच सकते हैं।
हमारे पास अभी पैसों की कमी नहीं है, और अगर यहाँ रहे ना तो खुद सोच लो, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं ना बहू, ठाकुर की पहुंच बहुत ऊपर तक है, उसने मुझे ढूंढ ही लेना है। और अगर हम यहाँ रुके रहे ना तो तुम्हारे पाई ने या तो खुद मार देना है या हम सबको पुलिस के हवाले कर देना है। ओ पायना मैं वाकई बड़ा खतरा है यहाँ पे। उठो चलें, भाभी ठीक कह रही है। चलो चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो 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 पायना, चलो पायना, चलो पायना, उठ जाओ पायना, थे नहीं लिखो और चलिए पायना, मैं वहाँ। चलो 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 चलो, कोई निशानी ना छोड़ना, मोबाइल शोबाइल यही छोड़ दे। अच्छा आ जा, चलो भी आ जा, चलो। ये हवेली के असल कागज हैं, नकल तेरी बहू और तेरे बेटे ने चोरी करने की कोशिश की है। कागजात? मैं कुछ समझी नहीं। चोरी किस लिए? मेरे शहर जैसे जवान बच्चों ने चोरी करने की कोशिश की है। उन बच्चों ने चोरी करने की कोशिश की है जिनके पैदा होने पर मैंने भंगड़े डाले थे, मिठाइयां बांटी थी लोगों को, पूरा मोहल्ला सजा दिया था मैंने। मेरी बातें उनको खटकती थी ना, इसीलिए तेरी बहू की बात मानकर उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की है, मुझे मारने की कोशिश की है, और आज शादियाने बजा रहे हैं मेरी मौत पे, समझने कि मैं मर चुका हूं, रास्ते से हट चुका हूं। हाय, मैं मर गई, इस हद तक गिर जाएंगे? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और रहमते, मेरे होते हुए ये कैसे गिर सकते हैं? इनको गिरने से बचाने के लिए ही तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। असलम की ऑल फॉल बोले जा रहे हैं। ले फिर सुन ले रहमते, और गौर से सुन ले, कान खोल के सुन ले। शायद आइंदा मुझे मौका ना मिले इस किस्म की बात तेरे साथ करने को, और अल्लाह ताला ऐसा मौका भी ना दे कि मैं इस किस्म की बात तेरे साथ करूं। इस हवेली की खातिर तेरे इन बच्चों ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। मैं जान ले लूंगी उसकी जिसने मेरे सुहाग की जान लेने की कोशिश की। और नहीं रहमते, नहीं, अल्लाह ताला ने माँ बाप को जिंदगी देने वाला बनाया है। माँ बाप अपनी पैदा की हुई औलाद पर मर जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं। उनकी मोहब्बतें, उनकी सारे मुफादात, उनकी हर चीज जो अपनी औलाद के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और अपनी औलाद को बाइज्जत जिंदगी देने के लिए मर जाते हैं। शायद ये बात मेरी औलाद को समझ नहीं आई, इसीलिए उन्होंने सच्ची मुच्ची मुझे मारने की कोशिश की। रहमते, मैं मर जाता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं मरा हूं कि मैं अपनी औलाद को कातिल नहीं बनने देना चाहता था। इसीलिए आज ये सब कुछ तेरे पास छोड़ के मैं जा रहा हूं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तेरे नाल जाना है। देख रहमते, तेनू मेरे सर दी कसम, देख, अगर तू मेरे नाल जावे ना ते मेरे मरे दा मुंह वेखे। तू इत्थे नहीं, इन्हां दे कोल, ए मेरा हुक्म है। असलम, असलम, तू कितने जाएगा? घोंसले से गिरे हुए परिंदे को क्या पता कि उसने कहाँ जाना है। बस मुझे जाने दे। नहीं असलम, मैं नहीं जान दे आगे। नहीं रहमते, मैंने जान दे। नहीं असलम, नहीं। और रहमते जान दे, बस बस रब रखा। असलम रुक जा असलम। मरोज, ले मरोज, उठ उठ। क्या हुआ बाजी, रो क्यों रही है? मरोज, अब्बा ना मैं छोड़ के कहीं चला गया। क्या? अब्बा चला गया? किधर चला गया? मरोज, मुझे खुद कुछ नहीं पता। सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो अम्मा और अब्बा की जोर जोर से बातें करने की आवाज आ रही थी, और जब मैं नाश्ता लेकर गई तो मेरे जाने से पहले अब्बा जा चुका था और अम्मा बैठकर रोई जा रही थी। हाँ, जा चुका था। एक मिनट, वो अब्बे का तो नंबर भी बंद आ रहा है। आए मरोज, अब्बा किधर क्या होगा? आए बाजी, तुझे अम्मा ने कुछ नहीं बताया?
नहीं, मुझे तो अम्मा ने कुछ नहीं बताया, बस रोई जा रही थी। और जब मैंने जिद करके पूछा तो ये कहने लगी कि असलम तुम सबकी वजह से घर छोड़ के गए हैं। हमारी वजह से? लेकिन बाजी मेरी तो अब्बे से कोई बात ही नहीं हुई। मैं रोज, मुझे तो लगता है सारा कसूर ना अशरफ भाई का है। और एक बात और, अब्बा ना अम्मा से अल्ताफ भाई की ना शिकायत लगा रहा था कि अल्ताफ भाई भी कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है। हाँ अल्ताफ भाई और पुट्ठा सीधा काम। देख बाजी, अगर मुझे पता चला ना कि अब्बा इन भाइयों की वजह से घर छोड़ के गया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरे बड़े भाई हैं। रोज, अल्लाह का वास्ता है अब तू कोई और नवा तमाशा ना घर में लगाना। पहले ही अम्मा जो है ना भरावों की लड़ाई देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पहले उसकी रो के मत वजी हुई है और तू पता नहीं अब क्या करने लगा है। नहीं बाजी, अब जो तूफान आना है ना वो आ ही जाएगा। मैं अपने अब्बे के मुजरिमों को कभी माफ नहीं करूंगा। ले मैं रोज बात तो सुन। हाय रब्बा, अब क्या होगा इस घर में? क्या करूं मैं इसका, कुछ समझ नहीं आ रही। न जाने कहाँ चला गया मेरा असलम। अम्मा वो मैं रोज को रोक ले। वो ना अशरफ भाई और लताफ भाई से ना लड़ने मरने की बातें कर रहा है। क्या कह रही है तू? अम्मा, मैं तो ना बस मरोज को अब्बा की बात बताने के लिए गई थी और वो गुस्से में आ गया और कहने लगा अगर अब्बा इन दोनों की वजह से घर छोड़ के गया ना तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुझे क्या जरूरत थी रिपोर्टें पहुंचाने की? कहाँ है वो? मैं इधर हूं अम्मा। अम्मा, मैं इन दोनों रनमुरीदों को छोड़ूंगा नहीं। अब्बे की बड़ी नाक में दम किया हुआ था इन लोगों ने। खबरदार जो कोई ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं देख लूंगी। बुलाओ उन सबको। वो घर पे कोई नहीं है, लगता है दोनों घर छोड़ के भज गए हैं। कहाँ जाएंगे? मेरा असलम इनकी नजरों में खटकता था ना कि वो हवेली नहीं बेचने देखता। मैं देखती हूँ माँ को मारने के लिए कौन सा रूप इख्तियार करते हैं ये लोग। हाय मेरा असलम, न जाने कहाँ होगा। और वो अम्मा, अब हम लोग जरा बाहर गए हुए थे। हालांकि तुम लोगों को अंदर जाना चाहिए। बाप को मारने का सोचकर तुम्हें जरा खुदा का खौफ नहीं आया? वो अम्मा, हम तो अब्बे से ये क्या। मेरे सामने बनने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगी। वो बाप जो निवाले बना बना के खिलाता रहा, आज वो बाप बोझ बन गया है। डूब मरना चाहिए तुम लोगों को, उसे मारने चले थे तुम लोग। अम्मा मैं बताती हूँ, दरअसल बात ये। तुम चुप रहो मक्का डाइन। तेरे लिए मैं असलम से कितनी दफा लड़ी, हालांकि वो जानता था कि तू क्या है, फिर भी तेरे बाप को पैसे भेजता रहा और अपना नाम नहीं बताया। वक्त वो पैसे भेज के तेरे बाप के इलाज के लिए उसे बचाता रहा और तू इन बच्चों के बाप को मारने के लिए इनको पट्टियां बढ़ाती रही। वो चाहता तो इस हवेली को बेचकर अपनी जिंदगी आसान कर सकता था, लेकिन नहीं, हमेशा कहता रहा कि ये मेरे बच्चों की हवेली है, उनका हक है इसमें। अब बेचो हवेली, खरीद लो अपनी खुशियां और जश्न मनाओ। चला गया है वो, मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। कसम है पैदा करने वाले की, कोई तुम लोगों से हमारा नाम पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, कभी हमारा नाम मत लेना। मर चुके हम लोग तुम लोगों के लिए।
जा रही हूँ मैं यहाँ से। अम्मा मुझे क्या इनके सहारे छोड़ के जा रही हो? जो अब्बा के नहीं बने तो मुझे क्या जिंदा छोड़ेंगे? हाँ हाँ अम्मा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। मुझे ये वेली नहीं, अम्मा और अब्बा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, आज तो माशाल्लाह सारे घर में मौजूद है। पर उस्ताद जी नजर नहीं आ रहे, किधर है उस्ताद जी? चला गया तेरा उस्ताद। क्या बात है, आप सब परेशान से लग रहे हो। टीपे, अब्बा नाराज होके पता नहीं किधर चला गया। क्या मतलब, उस्ताद नाराज होकर चला गया? ये कब की बात है? आज सुबह की। पर मुझे तो थोड़ी देर पहले उस्ताद का फोन आया कि घर पहुंचो, वो नवी मोटी लेकर आ रहा है। की बकवास कर रही है तू? वो जी मैंने तो वही बोला है जो उस्ताद ने बोला है कि घर पहुंचो मिठाई लेके। और जी मैं वही लेकर आया हूँ, मिठाई लेकर आया हूँ मैं। हाय अम्मा, ये अब अब्बा क्या करता फिर रहा है? मुझे तो कह के गया था कि मैं जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। किस यहाँ पे हो गए होते, वोटी लेके आ रहे हैं। अब क्या करना है अम्मा, अब्बा तो वोटी लेके आ रहा है। हाय हाय, टांगे तोड़ दूंगी उसकी। तू क्या समझता है? मैं बिल्कुल सोच लेता है मैं की करना है उदे नाल। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। नी हवरिया, है कौन है? ताईजान दुल्हन है। हाय मैं मर गई असलम, हाय मैं मर गई असलम, तेरा कख ना रवे। हाय मैं मर गई असलम, ए तू की कीता? हाय तू तो सच्ची मुंजी मोटी ले आया, मेरी सौकन मेरे ते बिठाती। हाय मैं रोज में की करा, कितने जावा? बुढ़े बारे ने की कीता? तुम सब कान खोल के सुन लो, जैसला मैं थे आया ना, मैं कार छड़ के चले जावांगी। अम्मा हम तो पहले ही बड़े शर्मिंदा हैं, अब आप ही बताते हैं कि अब आपके साथ रहना है या अब्बा और नहीं अम्मा के साथ रहना है? फटे मुंह टाटा, जो करना है करो, मैंने अपना फैसला सुना दिया। हुरिया, लेकिन अब्बा है किधर? ताया जी दर्जी के पास रुके थे। आई थिंक उन्हें शेरवानी का साइज ठीक नहीं था, वो चेक करवा रहे होंगे। हाय मैं मर गई, इस उम्र में शेरवानी पहनने लगा है। तुम लोगों के हक में डाका डाल रहा है, तुम लोगों की पहनने की उम्र थी। अरे हवेली की वजह से तो तुम लोग पियो के दिवाले हो गए थे, मेरे स्वाद में डाका पड़ने लगा है। अब क्यों चुप हो तुम लोग? ओ अम्मा, हमने ना अब्बे को अब कुछ नहीं कहना। अब तो वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। ओए मेरी तो ना अभी तक सदमे से टांगे कांप रही हैं। दबा अम्मा, हमने अब्बे से कुछ नहीं कहना। अब जो अल्लाह को मंजूर और उसके बाद जो अब्बे को मंजूर। कैसी मनूस औलाद है, इन लोगों को यही नहीं पता कि किस वक्त गुस्सा करना और किस वक्त नहीं करना। लानत है ताड़े ते। असलम पते ही खुलो जा, मेरे घर में शनाइयां नहीं बच सकती। ओए किथे खलो जाइए, क्यों खलो जाइए? अल्लाह भी जरा बड़ी एक मिनट। अब बता, क्यों नहीं हो सकती शनाई की आवाज यहाँ पे? हेलो, हाँ जारिया, कहाँ पहुंचे आप लोग? ओके, मैं महरोज को देती हूँ, वो तुम्हें एड्रेस बताता है। ओए अब कुकू कोड़ा बन के क्यों देख रहा है? ले पकड़ फोन और बता एड्रेस उसको, अपनी तेरी जो होने वाली बीवी है। अब्बा जी यू आर ग्रेट, आई लव यू अब्बा जी, आई लव यू अब्बा जी।
अंग्रेजी में जफियां ना डाल मुझे यार। चल चल पकड़ फोन, बता एड्रेस में तुम समझा हमको। समझाती है अब्बा जी। चल भी कुलसुम, एक शेरवानी महरोज की है और एक शेरवानी अशरफ के लिए। ओ अब्बा जी, मैंने शेरवानी क्यों पहननी है? ले कहता मैंने क्या करनी है शेरवानी। देखो ये जमाना आ गया। इधर आ, मैं दसना। ओ पुत्र, अब तू मुझे ये बता कि तू अपनी इस होने वाली दुल्हन के साथ इन कपड़ों के अंदर निकाह करेगा? अब्बा जी, मेरा निकाह? ले भाई चेहरा तो कराओ ना। अरे ले वेख ला, ए तेरी दुल्हन है। अब्बा जी बहुत शुक्रिया अब्बा जी, मुझे बस ठीक है बेटा। ए तेरी होने वाली वोटी है जिहदे वास्ते तू एडा तूफान चुके है। हाँ? चल कोई गल नहीं, कोई गल। चल कुलसुम पुत्र, इनू दुल्हन नू अंदर लै गया है। ठीक है अब्बा। चलो चलो चल बेटे, शर्मानी पा अंदर आ गए। जा उन्होंने रास्ता भी दस दें, हाली वो रास्ते च ने। आयो हाँ। असलम, ये क्या करता फिर रहा है? अभी बताता हूँ भैया। भैया सबसे पहले तो सुबह मैं इल्ताफ के काम पे गया था। देख पुत्र, वो जो ठाकुर है ना, उसका पूरा गैंग जो है वो पकड़ा गया, जेल में है सारे इस वक्त। अब्बा और चाहिए बस रोना छोड़ दे, रहने दे बस। आइंदा तौबा कर लो, ऐसा काम नहीं करना, मिट्टी पाओ बाकी सारी चीजें। चलो वो तैयार करा यार दूल्हे। मैं क्या करूं अब्बा जी, मुझे तो माफी मांगने भी नहीं आती। ओ माफी हो गई ना पुत्र, बस पुरानियां गल्लां भूल जाओ। जा नट के प्रबंध तैयार कर। हैं चला जा। चल पुत्र। आ जी ले हुण पूछ ले जो पूछना। असलम जी, मैं सारी जिंदगी ताड़े नाल गुजार दी, ताड़ी समझ नहीं आई मैनू की शय हो। अब्बा अब्बा जी बिन